और अब बात उस खबर की जिसका सीधा वास्ता दिल्ली में रहने वाले लोगों से है। बात दिल्ली पर छाए मौत वाले कोहरे की अब करेंगे। जहरीली हवा और धुंध ने राजधानी दिल्ली को बंधक सा बना लिया है, जिससे सरकारी स्कूल आज बंद रहे। दिल्ली में यह 17 साल की सबसे खतरनाक धुंध बताई जा रही है। और ताजा खबर आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो उनकी मुलाकात होनी है। इस मुलाकात के तमाम मायने मतलब दिल्ली पर छाया मौत वाला कोहरा, जहरीली हवा और धुंध की चपेट में दिल्ली में 17 साल की सबसे खतरनाक धुएं और उसकी वजह से जो हालात बन रहे जरा आपको हम बताते हैं। जहरीली हवा और धुंध की चपेट में इस वक्त है दिल्ली, एनसीआर का हिस्सा भी। और आलम यह है कि विजिबिलिटी कई जगहों पर बिल्कुल शून्य है। सुबह के वक्त दिल्ली में 17 साल की सबसे यह खतरनाक धुंध है। दिल्ली के सीएम पर्यावरण को लेकर केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल माधव दवे से मिले हैं। तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है और इसी के मद्देनजर यह मुलाकात हुई है। कूड़ा जलाने को बैन करने की मांग की जा रही है। हालांकि कई जगहों पर यह बैन है, लेकिन उस पर और पाबंदी लगाया जाए सख्ती के साथ, यह मांग की जा रही है। गुरुग्राम में कई स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं, क्योंकि वहां पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि आप कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद रखें, बच्चे क्लासरूम से कम बाहर निकलें, यानी ये जो धुंध है इसकी चपेट में कम से कम हुआ, इसलिए जरूरी है कि बाहर कम निकलें। बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, सुबह की सैर और बाहर व्यायाम से परहेज करें। फिलहाल चूंकि सुबह के वक्त सबसे ज्यादा यह खतरनाक स्थिति होती है स्मॉग की। सुबह की सैर और बाहर व्यायाम से परहेज करें। सांस लेने में दिक्कत की शिकायत लोगों ने की है, उनकी आंखों में जलन की शिकायत भी अब सामने आ रही है। और दिल्ली में कहां पर कितना प्रदूषण है जरा वो भी आपको बताते हैं। ये आप देखिए, जो प्रदूषण मीटर है इसके जरिए आप समझ सकते हैं इस वक्त दिल्ली एनसीआर में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से 500 तक की लेवल पहुंच चुका है पीएम का, आप 2.5 तक की लेवल पहुंच चुका है, जो कि खतरनाक है। इसके अलावा बात की जाए दिल्ली के कुछ और इलाकों की, पीतमपुरा की, तो ये आंकड़ा देखिए 500 के आसपास पहुंचा हुआ है। यानी जो आप ये लाल निशान देख रहे हैं, ये खतरे का निशान है। यहां पर अगर ये कांटा पहुंच चुका है प्रदूषण का, इसका मतलब हवा जो है वो शुद्ध नहीं है और इसमें तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। दिल्ली पर छाए धुएं के दानों का पता लगाने में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ने जगह जगह जायजा लिया। जो जहरीली धुंध की बड़ी वजह मानी जा रही है वो भी आपको बताते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से ये धुआं निकल रहा है दिल्ली के अंदर। भलसवा का लैंडफिल साइट है ये। यहाँ पर ये एक छोटी सी आग दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पीछे काफी दूर पे बड़ी लपट दिखाई दे रही है और थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत ज्यादा धुआं था। पूरा लैंडफिल साइट है, एक बड़ा कूड़े का पहाड़ है, वो धुएं से अटा हुआ है। जहाँ एक तरफ हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, वहीं दिल्ली के बड़े डंपिंग ग्राउंड्स में अभी भी आग पर रोक लगाने में दिल्ली सरकार और एमसीडी नाकाम रही है। इस वक्त हम दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड के पास हैं, जहां पर रोजाना सैकड़ों मीट्रिक टन कूड़ा डाला जाता है और उसके बाद वहां पैदा होने वाली मीथेन गैस की वजह से लगातार उसमें आग लगती रहती है और उसकी वजह से लगातार एक पूरे धुएं का उबार पूरे दिन उठता रहता है। प्रदूषण इस समय मुख्य समस्या बनी हुई है। प्रदूषण के जो मुख्य कारक हैं उनमें से एक है कूड़ा और दूसरा है डस्ट। ये जो कूड़ा और डस्ट है वो लैंडफिल साइट से बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण पैदा करता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दक्षिण दिल्ली के ओखला लैंडफिल साइट पर, क्योंकि लैंडफिल साइट में जो कूड़ा है वो हवा के साथ, जब हवा चलती है तो वो चारों तरफ जो वातावरण में उड़ता है और साथ ही साथ जब इसमें आग लगती है तो इसमें कई तरह की जहरीली गैसेस निकलती हैं जो कि वातावरण में घुल जाती हैं और फिर वो धुएं के साथ, फॉग के साथ मिलकर स्मॉग बनाती हैं। दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर इतना बढ़ गया है, एक तरह से गैस चैम्बर जैसी हालत हो गई है बाहर। ये अभी जो गैस चैम्बर अचानक बना है पिछले 15 दिन के अंदर, इसका सबसे बड़ा कारण आसपास के राज्यों के अंदर जो फसलें बहुत बड़े स्तर के ऊपर अभी जल रही हैं। मास्क पहनना चाहिए या गीला करके रुमाल कपड़ा रखना चाहिए, ताकि कम से कम PM10 चला जाए और रुमाल से हो सकता है 2.5 में भी थोड़ा फर्क पड़े। और इस वक्त में लोगों को बाहर निकल के वॉक करना डेंजरस है। जब तक विंड स्पीड नहीं बढ़ेगी तब तक ये पोल्यूशन पूरी तरह डिस्पर्स नहीं होगा। तो हमें अभी और 3-4 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद लेवल कुछ कम और होंगे। सवाल तो यह है कि इस जहरीली हवा से निजात दिलाने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी या फिर लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।